वेलकम बैक टू एवरीवन। सो एक बार फिर से स्वागत करते हैं चैनल पे। बहुत ही अच्छी और शॉर्ट वीडियो लेके आए हैं। 30 तारीख को जो एग्जाम है सोशल साइंस का, सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं, इवन एक दिन बचा हुआ है सिर्फ कल का। सो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले ज्योग्राफी से। ओके, सो बहुत ही जल्दी डिस्कस करेंगे हम लोग सारी चीज़ों को और फिर देखते हैं कुछ हेल्प इससे आपको मिलेगी। रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट को देखते हैं क्विकली। आप सुनेंगे रिसोर्सेज क्या है। रिसोर्सेज एक ऐसी चीज होती है जिसकी कोई यूटिलाइजेशन हो सकती है या फिर उसकी कोई वैल्यू होती है, मतलब उसकी कुछ इकोनॉमिकल फाइनेंशियल वैल्यू होती है और उसको कहीं पर भी हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं बाय द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी, स्किल्स, दिमाग का इनोवेट करके उसको हम लोग बहुत ही अच्छी चीज बना सकते हैं। सो एनी सब्सटेंसेस दैट इज अवेलेबल इन योर एनवायरमेंट एंड कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स एंड विच इज टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल, इकोनॉमिकली feasible and culturally acceptable, it is termed as the resources। ठीक है, रिसोर्सेज के अगर टाइप्स देखते हैं तो पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब वो मिलता कहां से है। तो 2 तरीके के ओरिजिन होते हैं, एक होता है बायोटिक और दूसरा होता है एबायोटिक। बायोटिक का मतलब लिविंग थिंग्स एंड एबायोटिक का मतलब नॉन लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स में 3 चीजें आती हैं, प्लांट्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स। बर्ड्स और इंसेक्ट्स भी उसी में आ जाते हैं। एबायोटिक में हमारे पास सॉइल है, स्टोन है, वाटर है ना, ऑल द बिल्डिंग्स, ऑल द मॉन्यूमेंट्स, गुफा, है ना, ऑल दीज थिंग्स, वॉल्केनोज, these things are abiotic resources। उसके बाद हम लोग आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी की बात करते हैं तो वहां पर भी 2 तरीके के रिसोर्सेज होते हैं। वन इज दी रीन्यूएबल रिसोर्सेज एंड अदर वन इज नॉन रीन्यूएबल रिसोर्सेज। रीन्यूएबल का मतलब जो कभी खत्म ना हो, विच नेवर फिनिश, विच रिन्यूएड अगेन एंड अगेन। फॉर एग्जाम्पल सनलाइट, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, ऑल दीज एनर्जी जो नेचुरली हमें मिल रही हैं, जो भी कभी खत्म नहीं होंगी जब तक कि अर्थ रहेगा, या अगेन एंड अगेन रीजनरेट होती जा रही है। उसके अलावा नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी आर दो सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो कि लिमिटेड स्टॉक में रहती हैं। फॉर एग्जांपल पेट्रोल एंड कोल, डीजल एंड ऑल द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। व्हाई? बिकॉज दे रिक्वायर मिलियन ऑफ ईयर्स टू डिकम्पोज अगेन टू फॉर्म द पेट्रोल। सो बिकॉज दीज आर फॉसिल फ्यूल्स, so these are non renewable resources of energy। उसके बाद आते हैं थर्ड, ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। ओन कौन करता है, बॉस कौन है रिसोर्सेज का। सो रिसोर्सेज आर इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। एग्जाम्पल, ये शर्ट, आई एम द पर्सनल ओनर, सो दिस इज माई रिसोर्स, दिस इज द पर्सनल रिसोर्स। एक पूरा जोधपुर शहर है, दिस इज नॉट माई पर्टिकुलर माई, इसके ऊपर कोई गवर्नमेंट है, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट, सो इट्स अ कम्युनिटी रिसोर्स। देन कंप्लीट कंट्री की बात करते हैं, दैट इज द नेशनल रिसोर्स। आई होप सभी को क्लियर हो गई चीजें। उसके बाद आते हैं एक इंटरनेशनल रिसोर्सेज में एक चीज आती है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बिलोंग टू द ओशन or the open ocean which cannot be used by any country without the permission of international institution। For example, United Nation Organization is the international resource। सारी कंट्रीज वहां पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सकती हैं। देन कुछ अलग चीज करनी है, वॉर लाइक सिचुएशन हो रही है, देन यू हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द UN असेंबली। उसके बाद आते हैं ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस डेवलपमेंट। Status development, resources are potential developed stocks and reserves। Potential resources क्या हैं? Which are found in a region but yet not been utilized। For example, uranium, लेह लद्दाख में बहुत सारा यूरेनियम डिपॉजिट है, but India don't have the technology to extract and used in the power generation। मतलब
अवेलेबल तो है बट उसको यूज करने की टेक्नोलॉजी, तरीका या हमारे पास इक्विपमेंट्स अवेलेबल नहीं है. Then other one is developed resources. Developed resources are surveyed and their quality and quantity is determined by utilization. For example, coal and petroleum. These are already developed और ये धीरे धीरे आगे 40-50 सालों में saturation पर पहुंच जाएंगे. Then the stock, material in the environment which have the potential to satisfy the human need but human beings do not appropriate टेक्नोलॉजी टू एक्सेस, दीज आर नोन एज स्टॉक. स्टॉक क्या चीज है? स्टॉक एक ऐसी छुपी हुई चीज है जो हमें दिख नहीं रही है. एक रिसोर्स तो है बट हमारे पास ऐसा कुछ भी टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम उसको यूज कर सकें. ठीक है. पोटेंशियल आर द थिंग्स जिसको हम अभी तक यूज नहीं कर पा रहे हैं. ठीक है, जिसको हम अभी तक यूज नहीं कर पा रहे हैं या किसी भी तरीके से हम उसको अपनी यूटिलाइजेशन में नहीं ले रहे हैं. एंड स्टॉक का मतलब वो छुपी हुई चीज है, उसको ढूंढना भी है और यूज भी करना है. कुछ हमें हल्का फुल्का नाम पता हो सकता है, हल्का फुल्का स्ट्रक्चर पता हो सकता है. सो दीज आर लाइक दैट ओनली. देन द रिजर्व्स. व्हाट डू यू मीन बाय रिजर्व्स? आर द सबसेट ऑफ स्टॉक्स व्हिच कैन बी यूज्ड बाय टेक्निकल नो हाउ देयर यूज हैज नॉट बीन स्टार्टेड. एग्जांपल, रिवर वाटर. रिवर वाटर या ओशन वाटर सलाइन इन नेचर होता है. ये रिजर्व है हमारे पास. 90-70% जो वाटर कवर करता है अर्थ को. सो 1% फ्रेश है, उसके अलावा 69% क्या है? रिजर्व है, पड़ा हुआ है, डजंट हैव एनी यूजेस. सो ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर लेना कि वी कैन इजिली यूज द रिजर्व वाटर्स इन द फॉर्म ऑफ ओशंस, लेक्स एंड रिवर्स. सो आई होप इतना सभी को समझ में आ गया है. इसके आगे का पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं. ओके.